नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 18 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 19 दिसंबर 2024 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसकी इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप उन स्टॉक्स उन लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। ये आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर कुछ भी हाय हेलो व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी भेजिए, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का। आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स मिलेगा। तो चलिए कल के लिए जो 3 स्टॉक्स हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले जो आज मैंने 3 स्टॉक्स दिए थे आज के लिए, माने कल जो मैंने दिया था उसका रिव्यू कर लेते हैं कि आज वो स्टॉक चला या नहीं चला। तो पहला स्टॉक दिया था मैंने पेटीएम। तो चलिए पेटीएम लाता हूं और 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना है उसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, पूरा जानकारी उसमें दिया गया है। पहली कैंडल ये है 9.15, इसको अवॉइड करना रहता है। इसका लेवल था 1024 के ऊपर खरीदना है और 1006 के नीचे बेचना है। तो एक लाइन लगा लेते हैं 1024, पहली कैंडल अवॉइड, दूसरी कैंडल 1024 पर यहाँ लगेगा लाइन, ठीक है। और दूसरा है 1006 के नीचे 1006 यहाँ। अब देखिए क्या हुआ। सबसे पहले क्या किया इसने, सबसे पहले सेकेंड कैंडल ने क्या किया, इसको सेकेंड कैंडल ने 1024 लाल वाला जो 1024 को सस्टेन नहीं किया, ऊपर गया, क्लेम करके टच करके नीचे आ गया। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा तो उसका एसएल कट गया होगा, क्योंकि एसएल मैंने 1018 रुपए का ही दिया था। तो देख लेते हैं क्या एसएल कटा है। जी हाँ, बिल्कुल कट गया होगा। तो वहां पे हमारा खत्म हो गया। 1006 के नीचे सेल करना था, यहाँ पे 1006 के नीचे आया नहीं था, यहाँ पर आया। 1006 के बाद जो टारगेट था वो 1000 का पहला था, वो मिल गया। फिर वहीं से बाउंस किया वापस 1024 से, जो कि बाइंग लेवल था वहां से। यानी इसमें आपको ओवरऑल मैं सीधा सीधा जानता हूं कि भाई साहब इसमें आपको हो गया होगा लॉस, नहीं हुआ होगा, इसमें लॉस हो गया। एल लॉस, बड़ा वाला लिखिए लॉस, इसमें लॉस हो गया। मतलब देख रहे हैं ये पूरा का एक उसको कहते हैं जिगजैग पैटर्न में फंस गया। अब सेकेंड स्टॉक क्या दिया था, 3 स्टॉक दिया था। दूसरा स्टॉक था जस्ट डायल। तो चलिए जस्ट डायल का रिव्यू देखते हैं। जस्ट डायल, ठीक है, जस्ट डायल यहाँ है, यह है पहली कैंडल, यहाँ नहीं ये है, और इसको खरीदना था 1026 के ऊपर। इसमें भी 1026 के ऊपर ये गया नहीं, 1026 के ऊपर नहीं गया सेकेंड कैंडल, ठीक है। पहली कैंडल है, सेकेंड कैंडल 1026 के ऊपर नहीं गया। सेल करना था 1013 के नीचे। तो 1013 के नीचे आपने यहाँ कहीं सेल किया होगा, 1013 यहाँ, ठीक है, 1013। इसके बाद जो है इसने आपको टारगेट दिया 1007 का, मेरा पहला टारगेट था, लगभग वहां तक एक ही टारगेट दे पाया, दूसरा दिया ही नहीं। तो इसमें एक आया मामला। तीसरा और फाइनल स्टॉक था कोल इंडिया। कोल इंडिया का क्या है, कोल इंडिया पहली कैंडल अवॉइड हो गया, बाइंग करना था 405 के ऊपर, तो 405 उसके बाद गया नहीं। सेल करना था 401 के नीचे, तो आपने कहीं यहाँ सेकेंड कैंडल पे सेल हो गया। और इसके बाद जो पहला टारगेट था आपका समझिए 398, वो आपको मिला। दूसरा टारगेट था 395, वो भी मिल गया, ठीक है। तो 2 टारगेट आपको मिले। तीसरा था 392, वो नहीं मिल पाया, 2 टारगेट इसमें मिल गए। तो इसमें 2 टारगेट मिला, ठीक है। जस्ट डायल में 1 टारगेट मिला और पेटीएम में लॉस हो गया। तो समझिए कुल मिला के 3 में से 2 चले, 1 नहीं चला, तो कोई बात नहीं, फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट में रहेगा। एक स्टॉक में एंट्री नहीं लेना, लेना है तो फिर तीनों में लीजिए। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 स्टार में कैसे एंट्री लेना चाहिए, उसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखे, आप उसको जरूर देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के लिए जो, अब कल के लिए जो सेलेक्ट किया 3 स्टॉक, उसमें सबसे पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। इस 1 साल का निचला लेवल, पूरा जनवरी मंथ का जो लो था, 1 जनवरी को इसने लो बनाया था, उसके नीचे ये चला गया है। यानी आप कह सकते हैं कि 1 साल का ब्रेक डाउन हो गया। और आप यहाँ पे देखिए राउंडिंग टॉप भी बना के नीचे ब्रेक डाउन किया। अब 2 कंडीशन होता है, चूंकि बहुत फॉल है और ओवर सोल्ड है, तो एक आपको शॉर्ट कवरिंग मिल जाए। दूसरा एक नया लो बनाने की कोशिश कर सकता है, चूंकि साल का निचला स्तर पर आ गया है, इसलिए एक बार नया लो बन सकता है, ये भी चांस है। तो इंट्राडे ट्रेडर को दोनों साइड सोचना है। बाय करेंगे अगर रिकवरी आता है और 760 के ऊपर निकालता है तब बाय अबव 760, जो स्टॉप लॉस होगा वो 755 755 का, और जो टारगेट होगा 765 765
दूसरा 770 770 और तीसरा 775 775। लेकिन अगर ये लोअर लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम लोग सेल की तरफ देखेंगे। एक 753 के बिलो, सेल बिलो 753, जो स्टॉप लॉस होगा वो 758 758 का, जो टारगेट होगा 748 पहला, दूसरा टारगेट 743 743 और तीसरा हो जाएगा 738 738 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक हो गया टाटा मोटर्स। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है बैंकिंग सेक्टर का इंडसइंड बैंक। मुझे लगता है कल एक रिकवरी माने शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए इंडेक्स में, मेरे ख्याल से आना चाहिए। हाँ कि ख्याल कुछ होता नहीं है, रात भर में कुछ हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग बनना चाहिए। चलिए इंडसइंड बैंक भी अपने एकदम लोअर लेवल पर आ गया, एकदम जो सपोर्ट एरिया था यहाँ पर उस पर काफ़ी अच्छा इसने होल्ड किया था डेली के चार्ट पे, लेकिन अब उस एरिया को भी इसने तोड़ दिया है। तो सारे स्टॉक लगभग लोअर लो बना रहे हैं। अगर यहाँ से रिकवरी आता है 970 के ऊपर निकालता है तो बाइंग करेंगे, बाय अब 970। जो स्टॉप लॉस होगा वो 964 का होगा, 964 का, और जो टारगेट होगा 976 976, दूसरा 982 982, तीसरा 988 988 का। लेकिन अगर फिर से लो को तोड़ देता है तो सेल करेंगे 960 के बिलो, सेल बिलो 960 जो एज स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन से 966 का, 966 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला वो हो जाएगा आपका 954 954, दूसरा टारगेट होगा 948 948 और तीसरा टारगेट हो जाएगा 942 942 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक इंडसइंड बैंक। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, वो भी मेटल सेक्टर का JSW स्टील। इसको मैंने परसों भी दिया था, और विंडो फार्मा, और इसको हाँ उसने सारा काम परसों सारे टारगेट दे दिए थे। आज देखते हैं क्या किया, आज कल क्या करता है पता नहीं। अब देखिए इसको क्या करना है, JSW स्टील को एक प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सिलेक्शन रीजन देखिए क्या है, एक प्राइस चैनल पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस चैनल के ये ऊपरी रेंज है, ये हालांकि निचला रेंज यहाँ होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर रुक गया है, ये सपोर्ट बना लिया, तो हो सकता है एक बार इस लेवल को पास में ब्रेक करने का कोशिश करे। तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है चैनल के ऊपर तब बाइंग करेंगे। तो चैनल का प्राइस आ जाएगा बाइंग का 954 के ऊपर, बाय अब 954, स्टॉप लॉस 948 948, जो टारगेट होगा 960, दूसरा टारगेट 966 966, तीसरा 972 972। इन केस अगर ये नीचे अपने लेवल को ब्रेक करता है तो 940 के नीचे बेचेंगे, 940 के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस होगा वो 946 का होगा, 946 का, और जो टारगेट होगा 934 934, दूसरा 928 928, तीसरा 922 922 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक का एनालिसिस और लेवल मैंने बता दिया, सिलेक्शन रीजन भी समझा दिया। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195, फिर से बोलता हूँ 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज लिखे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक चला जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।